आपने जो रिस्क लिया है थिएटर में आना, ड्रामे करना, इस फील्ड में आना, क्या आपके ज़रिए मार्च सोर्स ऑफ इनकम इसी से ही चल रहा है, या तो नहीं फैमिली से बहुत प्रेशर है, या किसी और फील्ड में जाने की तरफ आप सोच रहे हो? पब्लिक आवाम को भी पता लग रहा है कि जैसे आवाम अब मनोज बाजपेयी को देख रही है, इरफान खान को देख रही है, अब वो मिर्जापुर देख रही है, तो अब चेंज आ रहा है। पर्सनल हरासमेंट का शिकार किया जाता है जब हम किसी डायरेक्टर से मिलते हैं या हम थिएटर के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब लोगों के जो नरेशन है ना, जो माइंडसेट है, वो ये बना है कि ये गंदा फील्ड है। कुछ करना है तो आपको वक्त दरकार है, कोई भी चीज़ के लिए। दुनिया में ऐसा नहीं है कि बस आ गए और छा गए, हो गया। लक इतना मजबूत लगा मुझे नहीं लगता किसी का हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं माहिन वाहिद बलोच आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप लोग मज़े में होंगे, ठीक होंगे। आज जिस स्टूडियो में आज एक आर्टिस्ट है हमारे साथ, और आर्टिस्ट जो होते हैं वो फील्ड जो है उससे मुझे बहुत लगाव है, क्योंकि हम बहुत कम उनको प्रमोट करते हैं, उनको आगे लेकर आते हैं। बस चंद ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपनी मदद आपके तहत आगे आते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसा आर्टिस्ट है जिन्होंने अपनी तालीम आर्ट्स काउंसिल से हासिल की, और साथ ही उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। उन्होंने अभी रिसेंटली रज़िया ड्रामा में भी काम किया है और काफ़ी सारी शॉर्ट फिल्में भी की हैं। तो आपसे मिलवाते हैं अरमान समी से। अरमान समी, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आपको थैंक यू कि आपने हमें टाइम दिया, और आज हम बात करेंगे अबाउट योर जर्नी कि आप आर्टिस्ट कैसे बन रहे हो। सबसे पहले मुझे बताएं एक क्विक रिव्यू कि आप इस फील्ड में क्यों आए। एक्टर बनना था मुझे। 2018 में मैंने ऑडिशन दिया आर्ट्स काउंसिल में। 2019 में मैंने आर्ट्स काउंसिल ज्वाइन किया। 23 में पास आउट हुआ। क्यों बनना चाहता था इसका कोई मतलब एक रीज़न नहीं है, लेकिन एक्टर बनना था मुझे। शुरू से एक ख्वाहिश थी। फिल्में बहुत देखता था मैं, तो बस शुरू किया जर्नी आर्ट्स काउंसिल से। अब करते रहें और कर रहे हैं आपके सामने। देखिए, हमारे पास जब बात आर्टिस्ट की, आर्ट फील्ड की आती है, तो उसका स्कोप बिल्कुल भी नहीं है। लोग डरते हैं इस फील्ड में आने के लिए, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि इसका कोई स्कोप नहीं है। क्योंकि हम जब देखते रुझान नहीं है ना, हमारे पास प्लेटफॉर्म की बहुत कमी है। तो जब आपने बोला कि आपको आर्टिस्ट बनना है, आपको 4 साल आर्ट काउंसिल से पढ़ना है, इस फील्ड में आना है, तो फैमिली का क्या प्रेशर था? क्या उन्होंने आपको सपोर्ट किया या उनको मनवाना पड़ा? तो किस तरह से, क्योंकि आर्टिस्ट के लिए तो प्लेटफॉर्म ही नहीं है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। फैमिली को पहले बताया नहीं था मैंने। 2 साल तक तकरीबन पढ़ाई के थिएटर के, तो मैंने उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि मैं थिएटर कर रहा हूँ या मुझे एक्टिंग करनी है। एकदम से यूं हुआ कि मेरा एक थिएटर जो कि अच्छी मार्केटिंग में आ गया, मेरे कज़न के पास भी पहुंच गया, तो उन्होंने फैमिली ग्रुप में भेज दिया, सबको पता लग गया। मेरे फादर को खैर वो तो अभी तक डिनाई करते हैं इस चीज़ को, लेकिन मेरी मम्मा बहुत सपोर्टिव है। उन्होंने कहा कि करो। फिर मैंने उनको अपना थिएटर दिखाया। उनके लिए थिएटर एक ये जो सिकंदर सनम या उमर शरीफ करते थे स्टेज शो, उनके नज़र में थिएटर वो चीज़ थी कि थिएटर कुछ इस तरह की है, जुगतबाजियाँ या फिर उसमें नाच गाने, कॉमेडी शो। उनको नहीं पता था थिएटर का कुछ। तो मैंने उनको थिएटर दिखाया अपना कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो अलग चीज़ है। देन करते रहे। स्कोप तो नहीं है, लेकिन क्रिएट करना पड़ता है। आर्टिस्ट को अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है, उसको मिलती नहीं है कभी। उसको कोई घर आके या कोई हाथ पकड़ के नहीं ले जाता कि चलो 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 तुम्हें स्टार बना दूं। उसको खुद क्रिएट करना पड़ता है। तो मैंने भी ऑडिशंस दिए, लोगों से मिला, टीचर्स के थ्रू उन लोगों के पास गया जो ये काम कर रहे हैं, जो इस फील्ड में मौजूद हैं। देखिए, आप बहुत यंग हो, अभी आपका जर्नी स्टार्ट हो गया है। लाइक आपने रज़िया ड्रामे में काम किया है। बहुत से बच्चों को मैंने ऐसे सुना है कि प्लेटफॉर्म नहीं दी जाती, बायसनेस से, या जो लोग काम कर रहे हैं सिर्फ उनको हाईलाइट किया जाता है। आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, आपका बैकअप इतना स्ट्रांग नहीं है, तो आपको अप्रोच कैसे किया गया? आप कैसे गए? मतलब आप किसी के रेफरेंस से गए या तो नहीं, आपने मेहनत करके गए? क्या जर्नी रही? मैं बता रहा हूँ, मैं जब सेकंड ईयर में पहुंच गया था, उस वक्त से हम कुछ लोग ऑडिशंस देने लग गए थे मार्केट में। काम नहीं मिलता था, लेकिन जहाँ ऑडिशंस थे हम वहाँ पहुंच जाते थे। लाइक के आई ड्रीम ऑडिशन चल रहा है, चल भाई पहुंच गए। बिग बैंग पहुंच गए, एक्सप्रेस पहुंच गए। इस तरह करते 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 कुछ छोटे मोटे काम मिलते गए। सीखा आपने वहाँ से? जी बिल्कुल सीखा। ऑडिशन से आप सीखते हैं, आपको अपना पता लगता है कि आप क्या हैं, क्या कर सकते हैं।
खैर ऑडिशन दिए, एक दो छोटे छोटे मौके मिले मुझे। जियो की तरफ से एक फिल्म मिल गई, उसमें छोटा सीन कर लिया। ग्रे, अभी ग्रीन एक लॉन्च हुआ है, उसमें छोटा सीन कर लिया। ये मुझे फर्स्ट टाइम मिला रजिया, इसके लिए मैंने ऑडिशन दिया। और एक मेरा दोस्त था, वो एज एन एडी इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, ठीक है, तो उसने मुझे भेजा, डायरेक्टर जी, तो उसने मुझे वो भेजा कि आ जाओ ऑडिशन हो रहे। मैं पहुंच गया, ऑडिशन दिया, तो कुछ नहीं पता था मुझे। उन्होंने थैंक यू कहा और कहा चले जाइए। रिजल्ट नहीं बताया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सेकंड कॉल आई, फिर मुझे बुलाया गया कि आप दोबारा ऑडिशन के लिए आइए, आपकी रीडिंग होगी। तो मैं दोबारा गया और ऑडिशन दिया। देन मुझे पता लगा, डायरेक्टर ने खुद कहा कि आप सिलेक्टेड है। मतलब ये है कि कॉमन लोगों को भी सिलेक्ट किया जाता है। ये नैरेटिव हम अपने माइंडसेट में बनाते हैं कि नहीं, आप अगर ऑडिशन देंगे, तो बहुत से बच्चे मैं देखती हूँ कि वो कहते हैं कि हम नहीं देंगे ऑडिशन, वो तो थक चुके हैं, वो एग्जॉस्टेड हो गए हैं, वो एंजाइटी का शिकार है, वो डिप्रेशन का शिकार है, मेडिसिन भी लेते हैं आर्टिस्ट। मैं खुद गुजर चुकी हूँ इन चीज़ों से, क्योंकि मेरा काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो इस लम्हे से गुजरते हैं कि हमें समय मौका नहीं दिया जाता, हमारा टैलेंट बहुत है, हमें हमारे ज़बान के तौर पर, हमें हमारे पहनाव के दौर पे जज किया जाता है। तो समहाउ आप वो एक एग्जाम्पल बन सकते हो कि आपने मेहनत के बेस पे वो चीज़ें हासिल की। वो जर्नी के बारे में बताएं, मतलब कि लोगों को बताएं कि या सिर्फ आपके साथ हुआ या आपके लक ने आपको चांस दिया कि नहीं, अभी बदल गई चीज़ें, अभी आम लोगों को भी वो टैलेंट को हाईलाइट कर रहे हैं, टैलेंट को ही आगे लेकर आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ना आपको पता होना चाहिए कि आपने जाना कहाँ है, ठीक है, आपका गोल क्या है, आपने अचीव क्या करना है। देन उस हिसाब से आपने मेहनत करनी है। अगर आपने सपोज शाहरुख खान जैसा एक्टर बनना है, स्टार बनना है, तो उसके लिए बहुत मेहनत है। उसके लिए 20 साल भी लग सकते हैं, 25 साल भी लग सकते हैं, कुछ नहीं पता। तो इसमें एग्जॉस्ट होना या फिर थक के बैठ जाना, ये आर्टिस्ट का काम नहीं। आर्टिस्ट को मेहनत करना चाहिए, आर्टिस्ट को ना भागना चाहिए ना रुकना चाहिए, बस चलते रहना चाहिए फ्लो में, उसको मिलेगा काम। अगर उसमें टैलेंट है, लक कह सकते हैं आप, लक का काम बहुत है, बहुत ज्यादा है हमारी फील्ड में, लेकिन टैलेंट भी पानी की तरह निकल आता है, टैलेंट रुकता नहीं है। अगर आप में कुछ है ना करने को, तो आप कर जाते हैं। ये थक के बैठ जाना या फिर एग्जॉस्ट होना, समहाउ बच्चे बहुत सारे ऑडिशंस दे देते हैं। लाइक आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, बट मैंने ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट को देखा है कि वो ऑडिशन दे के थक जाते हैं, लाइक उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो मतलब उनको आप जैसे रोल मॉडल की ज़रूरत है, क्योंकि आपने मनवाया है, क्योंकि आपका तो फैमिली बैकग्राउंड मिडिल क्लास फैमिली है, आपके फैमिली से कोई इंडस्ट्री में नहीं है, लाइक आपने अपने फील्ड पे काम किया है। बिल्कुल मेरे कोई चचा हुमायूं सईद नहीं है। ये एग्जैक्टली, मतलब आपका एक शौक था, अपने उस शौक को आप आगे लेकर आए। लेकिन देखिए, हमारे पास समय अभी के टाइम में हमारी जो नीड्स हैं, लाइक खाना हमारी नीड्स है, कपड़े, लाइक हम जो भी पहनते हैं, लाइक जो भी चीज़ें हम कमाते हैं, अर्निंग हमारी होती है, वो नीड्स हमें नहीं दी जाती। हमारे इकोनॉमी पाकिस्तान का कितना डाउन है। तो आपको क्या लगता है कि आपने जो रिस्क लिया है, थिएटर में आना, ड्रामे करना, इस फील्ड में आना, क्या आपके ज़रिए मार्च सोर्स ऑफ इनकम इसी से ही चल रहा है, या तो नहीं फैमिली से बहुत प्रेशर है, या किसी और फील्ड में जाने की तरफ आप सोच रहे हो? नहीं, देखो, शुरू में तो आपको पैसे नहीं मिलते, और थिएटर में तो पैसा है ही नहीं। थिएटर में आप एक प्ले करते हैं 25,000 रुपये, उसका प्रोसेस आपको 3 महीने बाद 25,000 रुपये कहीं हाथ लगते हैं। टीवी पे ये है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का, कि अब यहीं से जो है, अब मैं कुछ और नहीं सोच सकता कि मैंने कहीं और पार्ट टाइम जॉब करना है, क्योंकि मैं कर ही नहीं सकता। मैं जितना टाइम इस फील्ड को दूंगा, उतना पुख्ता होता जाऊंगा, उतनी मेहनत और उतनी चीज़ें मेरे अंदर खुलती रहेंगी। तो मैं कोई और फील्ड के बारे में सोच ही नहीं सकता अभी। तो यही है कि खुद मेहनत करे। अगर उसको चांस नहीं मिल रहा, कोई एक्टर जा रहा है रेगुलर ऑडिशंस दे रहा है, तो वो खुद को देखे कि उसमें क्या कमी है, क्यों उसको चांस नहीं मिल रहा, क्या उसकी डिलीवरी का मसला है, क्या उसके इमेजिनेशन का, बहुत सारी चीजें होती हैं, क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज का मसला है। हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो आप कैसे देखते हो, हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, ड्रामा इंडस्ट्री की बात करें, पाकिस्तान में जो काम हो रहा है, क्या लगता है कि उस पर उतना बजट पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि हम इतने एक्टिवली न्यू चेहरे को नहीं देख पाते, लाइक जो ड्रामे चल रहे हैं वो अमूमन वही फेस को लेकर आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि चेंज किस तरह से आ सकता है पाकिस्तान में? चेंज आ रहा है,
अभी कुछ डायरेक्टर्स, अब जरूरत पड़ रही है पढ़े लिखे लोगों की। पहले ये था कि बस चल रहा था काम, अच्छा पुप्पी है तो आप भी हो। अब पब्लिक अवाम को भी पता लग रहा है कि जैसे अवाम अब मनोज बाजपेयी को देख रही है, इरफान खान को देख रही है, अब वो मिर्जापुर देख रही है, तो अब चेंज आ रहा है। वहां भी इसी तरह चेंज आया, यहाँ भी आएगा इंशाल्लाह 5 सालों में, 10 सालों में। जैसे हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे निकल रहे हैं फिल्म मेकिंग करके, वो अच्छा काम करेंगे, वो चेंज लाएंगे। हम थिएटर के लोग निकल रहे हैं, हम साथ मिलके, ये कोलैबोरेशन है, इसमें कुछ वहां से आएगा, कुछ यहाँ से आएगा, मिलके कुछ बूम होगा। तो चेंज तो आ रहा है। लेकिन देखो, हमारी जो हम मुल्क की बात करते हैं, एक ऑलरेडी हम प्रेशर में रहते हैं, हमारा इकोनॉमी कितना डाउन है, एजुकेशन सेक्टर पे हमें वो तालीम नहीं दी जाती जिससे वजह से हम इंटरनेशनल कम्पीट कर सकें। तो आपको क्या डिफरेंस लगता है? कभी आपने रिसर्च किया है कि बाहर के फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, या इंडिया की बात करें वो कितना आगे है, बाकी जो फिल्में बनती हैं जिस पे काम किया जा रहा है, तो पाकिस्तान में वो टैलेंट है, वो टैलेंट क्यों मिसयूज़ हो रहा है? वो क्यों उस लेवल की सोच नहीं रखता कि हम भी उस लेवल पे जाए? फिल्में हमारी भी हैं, लाइक हमारे पास आइडियाज़ हैं, वो इनोवेशन क्यों नहीं हो रही? देखिए, वहाँ इंडिया की बात कर रहे हैं ना, वहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरी बात, वहाँ पे जब एक टैलेंट सामने आता है ना, तो वो उसको लोग आगे ले जाते हैं, ना कि गिराते हैं। यहाँ गलती से एक टैलेंट सामने आ गया तो वो तीसरा बंदा ऑफेंड हो जाता है कि मेरा क्या होगा भाई, ये आ गया, मैं कैसे आऊँगा? तो वो नफसा नफसी, खेचम खेची चल रहा है, में वो बंदा खत्म हो जाता है। वहाँ भी है, लेकिन वहाँ की आबादी बहुत है, वहाँ लोग सपोर्टिव है, वहाँ का कल्चर है, ये हमारा कल्चर नहीं है। हम लेकिन हम सोचते भी तो नहीं है ना। लेकिन मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम कहते हैं कि हम इसी लेवल पे हैं तो इसी लेवल पे वी आर ओके। हम हायर थिंकिंग नहीं करते, लाइक हमें नेटफ्लिक्स तक जाना है, लाइक हमें चीज़ें लानी है, अमेजन लेकर आना है। मतलब ये थिंकिंग हमारी क्यों नहीं बदलती? क्या एनालाइज आप करते हो? क्योंकि आप बहुत यंग हो, आप इस फील्ड में जा रहे हो, आप उन लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हो, तो क्या ऐसे मसले हैं कि हम दुनिया के साथ कॉम्पीट नहीं कर रहे? क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जो टैलेंटेड हैं, वो एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हो रही? आपको, जैसे आपने कहा ना, हम सोचते नहीं है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। अगर आपको यही करना है तो कहाँ तक करना है, क्या रेंज है आपकी। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, आपको आसपास के लोगों के बारे में पता होना चाहिए, और जहाँ आप जा रहे हैं, जिस फील्ड में आप जा रहे हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कितना टाइम लग सकता है, ठीक है। मतलब आपने ये फील्ड तो बहुत रिस्की है अभी के टाइम पे, क्योंकि हम इससे, जैसे आपने कहा कि टाइम बहुत लगता है, 3 महीने में भी आपकी पेमेंट आ रही है, 4 महीने पेमेंट आ रही है। तो एज अ यंग बॉय, क्योंकि लड़कों पे बहुत प्रेशर होता है उनकी फैमिली का कि कुछ करो, फैमिली को देखना है, तो वहाँ से आप कैसे चीज़ों को मैनेज करते हो, लाइक अबाउट योर पेरेंट्स और अपनी लाइफ के बारे में? मतलब किस तरह से आप वो उस चीज़ को अपने ऊपर लेते हो? क्योंकि बीइंग अ आर्टिस्ट इज़ नॉट अ इजी जॉब। अगर आप सिंगल है ना, आपके पास कोई जैसे आप शादीशुदा नहीं है, तो बहुत इजी है आपके लिए। आप करें ये काम, आप साथ में फूड पांडा चला लें, आप साथ में कहीं सबवे पे लग जाएं, ताकि आप पार्ट टाइम कुछ पैसे कमा सकें। सिंपल है, क्योंकि इस पे तो वक्त लगेगा। अगर कुछ करना है तो आपको वक्त दरकार है, कोई भी चीज़ के लिए। दुनिया में ऐसा नहीं है कि बस आ गए और छा गए, हो गया। लक, इतना मजबूत लगा मुझे नहीं लगता किसी का हो सकता है। तो वक्त तो लगता है। पैसे कमा ले, साथ में कुछ ऑनलाइन बिजनेस कर लें, हाँ, कुछ खुद से इतना तो सोच सकते हैं कम से कम कि मुझे 20,000 अगर यहाँ से आ रहे तो मैं इसको घर दे रहा हूँ, ठीक है, घर फ्री। अब मैं यहाँ अपना पूरा फोकस दूंगा, मैं ऑडिशंस दूंगा, मैं रोज। मतलब ये माइंडसेट बनाना बहुत मुश्किल है, लाइक। तो आप अपने इसी जर्नी के बारे में बताएं हमें, लाइक आपको कभी कोई ऐसा मूवमेंट जो आप फील करते हो कि मैं बैक स्टेप कर लूँ, या मैं पीछे हट जाऊँ, या मैं इस काम में आगे नहीं जाऊँ, या ऐसी मेमोरीज जो आपको, लाइक आप क्विट करना चाह रहे हो इस फील्ड के हवाले से, क्या ऐसा मूव? देखें, अभी तो मुझे बहुत कम वक्त हुआ है, 5 साल। 5 साल जी, 5 साल में क्या ही हो जाता है। तो अल्लाह ना करे वो दिन आए जो मुझे सोचना पड़े, ना बाबा अब मैं बस कर रहा हूँ, अब मैं सिर्फ फैमिली को देखूंगा और पैसे कमाऊंगा, बस बहुत हो गया, मुझे नहीं चाहिए। वो दिन अभी तक नहीं आया खुद पे। तो आता है, यकीनन आएगा वो, उससे बचना चाहिए। उससे बस ये कि ऐसे डर के हाँ नहीं लेना चाहिए, उसको फेस करो, वो निकल आएगा। खुदा पे भरोसा करो, अपने रब पे, जिसको तुम मानते हो उस पे भरोसा करो, और दुआ लो माँ की, निकलो, हो जाता है काम। लेकिन
मैं काफ़ी एनालाइज करती हूँ कि बहुत से बच्चे ही शिकायत करते हैं कि हमें पर्सनल हरासमेंट का शिकार किया जाता है जब हम किसी डायरेक्टर से मिलते हैं या हम थिएटर के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब लोगों के जो नरेशन है ना, जो माइंडसेट है, वो ये बना है कि ये गंदा फील्ड है। लाइक इन आम अल्फाजों में अगर हम बोलें कि लोग डरते हैं इस फील्ड में आने के लिए, स्पेशली गर्ल्स एंड बॉयज़ जो यंग होते हैं। अब बड़े यंग हो, मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे आपने उन चीज़ों को सर्वाइव किया? क्या वाकई में ऐसा है कि सबका नेचर है कि वो फिजिकल हरासमेंट या मेंटल एब्यूज़ इस तरह से कभी आपको फेस किया? मुझे सुनने को बहुत मिला था ये, तो मुझ में भी था कि यार कहीं ऐसा ना हो कि वो दिन आ जाए और मैं क्या करूँगा। बट डिपेंड ऑन योर सेल्फ। आप जब तक आप पढ़ के आए, अगर आपको एक्टर बनना है आप थिएटर पढ़ें, 3 साल कोर्स करें, आपको सब पता लग जाता है। क्योंकि आप जब उस माहौल में रहते हैं, उस तरह के लोगों में रहते हैं, तो आपको इर्द गिर्द की चीज़ें असर करती हैं, फिर आपको ख्याल भी खुलता है आपका। तो डिपेंड ऑन योर सेल्फ। अपने आप को खुद बचाना है, खुद बचाना है अपने। हर तरह के लोग हैं और हर तरफ हैं, सिर्फ इस फील्ड में नहीं है। इंजीनियरिंग की फील्ड में होंगे, मॉडलिंग की फील्ड में, सिंगिंग में होगा, कुछ और जगह पे होगा, लेकिन ऐसा नहीं स्पेसिफिक एक्टिंग की फील्ड में या सिनेमा की फील्ड में। लोग इसको नरेशन बना देते हैं ना, वो माइंडसेट को लोगों ने देखा ही नहीं है, लोग मिले ही नहीं उनसे, लोगों ने सुनी बातों पे अमल किया और बस समझ लिया कि हाँ तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो आप इसमें हमारे हाईलाइट करें कि आपके लाइफ में आप 5 साल से 5 ईयर से जर्नी, आप आर्ट्स काउंसिल में रहे, डिफरेंट ड्रामों में काम किया, शॉर्ट्स फिल्मों में काम किया, कभी आपको ऐसा फील हुआ अनसेफ फील होना या अनकंफर्टेबल होना या बाइसनेस का शिकार होना? मुझे लगता है मैं खुद खतरनाक बंदा हूँ। हाँ। तो वो पता लग जाता है आपको कि कौन किस तरह आपको देख रहा है। सबसे पहले आपकी ऑब्जर्वेशन तो इतनी पक्की होनी चाहिए एक्टर की कि उसको मिनट में पता लगना चाहिए। खैर मुझे शुक्र है मालिक का, ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक। अगर होगा तो मैं उसको फेस करूंगा, उसको समझा लूंगा, भाई आपके इमोशंस या काम नहीं करेंगे, आप चले जाएं अपनी दुनिया में। तो आराम से डील करो, रिलैक्स, कुछ नहीं होता, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आप आए, इज्जत से काम करें, अपना खुद को देखें। आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है, फिजिकली और मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है। लाइक मेरा ये है कि आप जो अभी हम थिएटर फील्ड की बात करते हैं, थिएटर फील्ड 1-2 घंटे का नहीं है, उसमें आपको 10 घंटे भी लग जाते हैं, 12 घंटे भी लग जाते हैं। आपका जो फिजिकल स्टेमिना है, मेंटल स्टेमिना है, वो आप कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि अभी हम जो कंट्री में रह रहे हैं, हम ऑलरेडी प्रेशर में हैं, इकोनॉमिक सिस्टम इतना डाउन है, नीड्स हमें नहीं मिल रही, लाइक बेसिक नीड्स लाइक खाना हो गया, क्लोथिंग या शेल्टर। तो वो उस प्रेशर में लेके आप इतने घंटे मतलब कॉन्सेंट्रेट फोकस के साथ कैसे काम करते हो? मेरे उस्ताद एक बात कहते थे कि जब तुम घर से निकलो तो उसको कुंडी लगा लो अपने माइंड को, मतलब कि वहाँ के ख्यालात वहीं बंद करके आओ। जब तुम थिएटर रूम में घुस रहे हो तो इसको कुंडी लगाकर अंदर आ जाओ, ताकि तुम्हारा पूरा फोकस जो है ना यहाँ रहे, डाइवर्ट ना हो। फोकस जब डाइवर्ट होता है तो फिजिकल स्ट्रेंथ पे फर्क आता है। जब आप 10 चीजों को एक साथ सोचोगे तो यकीनन आप डाउन हो जाओगे। जब आप एक चीज पे पूरा दिन लगाओगे तो वो लग सकता है, 12 घंटे भी लग सकता है, वो 16 घंटे भी लग सकता है, लेकिन आप इस रूम में बैठे हैं लेकिन ख्याल आपके कहीं और है। हाँ। आप घर के बारे में सोच रहे हैं, आप किसी ने बुरा कह दिया, दोस्त से लड़ाई हो गई, अम्मी ने कुछ कह दिया उस बारे में, तो इस तरह तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा और आप बिल्कुल डाउन हो जाओगे, आप एनर्जी से कुछ नहीं कर सकते। तो ये कि फोकस के साथ और माइंड को कंट्रोल करके उस चीज़ को एक जगह पे लाके, सारे ख्याल को एक जगह पे लाके काम करना होता है। थिएटर एक बहुत मुश्किल काम है। 15 घंटे रिहर्सल्स होती हैं, कभी 10 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 1 घंटा बहुत है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं थिएटर में। तो आप अपने लाइफ के बेस्ट मेमोरीज के बारे में बताएं, जो आपको थिएटर से अचीव हुए, जो आपको करना था, और वो बेस्ट दिन जो आप कभी नहीं भूल सकते। हमने एक प्ले किया था द मुजरिम कौन, तो उसमें हम क्लासमेट से थे सारे, आर्ट्स काउंसिल जी, डायरेक्टर भी हमारे कोच थे, एक्टर कोच। तो उस प्ले में हमने टेक्निक पे काम किया था, चिकोफ की। एक्टर हैं वो, राइटर भी हैं। तो उस टेक्निक को लेकर हमने एक प्ले तैयार किया और वो हमसे हो गया पल्सिवली। तो वो मेमोरी मेरे लिए बहुत बहुत मज़े की है, क्योंकि वो हमने एग्जीक्यूट कर पाए। हमने 9 महीने हमने उस पे काम किया टेक्निक पे, और फिर जाके हमने उसको एग्जीक्यूट किया और वो हमसे अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो वो एक बेस्ट मेमोरी और सबको अच्छा लगा वो। मतलब टेक्निकल शो था, उसके बारे में एलोबरेट करें ना। लाइक जो थिएटर होता है वो स्ट्रीट प्ले, लाइक आप
ऑन द मूवमेंट आप प्ले कर रहे हो, लेकिन वो टेक्निकल जो आप बोल रहे हो तो उसके बारे में एलोबरेट करें, लाइक किस तरह से आप लोगों ने उसको प्रैक्टिस किया, क्या सोच ली? कुछ एक्सरसाइजेस थी उसकी, ठीक है, कैरेक्टर के बारे में। फिजिकल स्ट्रेंथ उसमें था, फिजिकल एक्सरसाइजेस भी थी, लेकिन मेंटली बहुत उस पे काम था, इनर स्पिरिट पे हमने ज़्यादा काम किया था। उस पूरी टेक्निक का एक ही मकसद होता है कि आप कैरेक्टर की स्पिरिट को पकड़ लें। एक हमारी स्पिरिट है, हमारा सोल है, एक जो कैरेक्टर जो हम बनाते हैं उसका सोल है, तो उसको डिवाइड करके हम कैरेक्टर की सोल को पकड़ें। उस पे हमने काम किया, उस पर हमने एक्सरसाइजेस की, उस पर हमने कैरेक्टर से एक एक्सरसाइज तो मेरी बहुत फेवरेट है, जो आप इमेजिनेशन में अपने आंख बंद करके वो कैरेक्टर से बात करते हैं, बाकायदा वो आपके सामने आता है, आप उसको ऑर्डर देते हैं, वो चिकोफ की टेक्निक में है। तो और फिर बैकग्राउंड के बारे में लिखना उसके, कि वो कहाँ से आया, क्या करता होगा, उसका नाम क्या है, क्या एज है, वो सारी चीज़ें। तो उसमें बहुत मज़ा आता है हमें सारी चीज़ें करने में। देखिए, आपका जो नरेशन है एक पॉजिटिव सेक्टर पे चल रहा है, लाइक मुझे ये ऑब्जर्व मैं कर रही हूँ कि आपको चीज़ें समझ आने लगी, टेक्निक समझ आने लगा। लेकिन मैंने एक पॉडकास्ट मैंने हसून के साथ किया, बट उसका नरेशन बिल्कुल डिफरेंट था। लाइक उसको बहुत हेट मिला लोगों से, टीम से, प्रोड्यूसर से, क्योंकि वो बलोची स्पीकिंग था, वो उसको ज़ुबान से लोग जज करते थे, उसको शोज़ नहीं मिलते थे, तो उसने अपनी स्पीकिंग छोड़ दी। वो बलोची बोलना है उसने छोड़ दिया, वो उर्दू स्पीकिंग पे आया। तो उसने बताया कि किस तरह से उसने स्ट्रगल किया। तो आपकी जर्नी में तो बिल्कुल अपोजिट है। तो क्या वजूहत रह सकती हैं इस वजह से? क्या टीचर्स में बायसनेस था, या तो नहीं कि समहाउ स्टूडेंट्स भी इतना प्रेशराइज होते हैं कि वो उस चीज़ को कोप अप नहीं कर पाते? हसून मेरा क्लासमेट से, हम दोनों ने साथ शुरू किया था काम। मेरा एक साल सीनियर होगा हसून से। हसून भी बलोच है, मैं भी बलोच हूँ। हम कुछ लोग थे जिनमें ये लैंग्वेज पाई जाती थी बलोची, जिसका एक्सेंट का बहुत इशू था। यकीनन थिएटर में नहीं चलता, टीवी पे नहीं चल सकता, आप बात करते हैं तो वो चीज़ पकड़ी, क्या वजह है? चीज़ बुरी लगती है ना। एक किरदार जो कि उर्दू लैंग्वेज का है, ठीक है, तो जब आपको नहीं लगता कि हम जब एक्टर की बात करते हैं, जो दूसरे बड़े बड़े एक्टर्स को देखते हैं, उनका एक्सेंट तो उनकी पर्सनालिटी दिखाते, तो हमारे डायरेक्टर्स क्यों मजबूर करते हैं कि आप अपने एक्सेंट को हम जैसे बने? क्योंकि थिएटर तो दिल से आता है ना। नहीं, एक्सेंट आपका न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है, ना बलोची, ना सिंधी, ना पठानी, ना पंजाबी, बस न्यूट्रल होना चाहिए, जो कि हर किरदार में फिट बैठे, बस ये बात है। बाकी ये कि आप बायसनेस ना हो किसी चीज को लेकर। सुन एक बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत, मैं तो आपको कभी बायसनेस का शिकार आप नहीं हुए? लाइक आपको अपॉर्चुनिटीज बचाना पड़ता है खुद को आपको। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप डाइवर्ट हो जाएंगे तो आप क्या काम कर पाएंगे? आप उसके बारे में सोचता रहेंगे पूरे दिन, आप अपने काम को तो टाइम ही नहीं दे पाएंगे। आपने खुद को टाइम देना है, अपने काम को टाइम देना है, तो आपने बाकी चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। दरगुजर आप सुन के अनसुन कर दें, निकल जाए चीजें, काम की है उसको पकड़ के मेमोरी में कर दें, और बाकी चीजें गायब बिल्कुल, ताकि आप फोकस्ड रहें। वही बात, क्योंकि एक आप हो, एक वो है, दो अलग नरेशन, एंड यू आर सो काम एंड सो एनर्जेटिक। मतलब इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती कहाँ से? कौन इंस्पायर करता है आपको, लाइक इन योर फैमिली या कोई और? नहीं, मैं खुद से खुद इंस्पायर होता हूँ। खुद को खुद पॉजिटिव करना पड़ता है रोज, यही करके कि अब बुरे चीज़ों से मैं दूर रहूँगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं, उस पर आपको काम करना पड़ता है। आप एक जगह पे रुक कर खुद से बात करके, शीशे के सामने खड़े होके या कहीं भी मेडिटेशन करके, बिल्कुल रिलैक्स करके खुद से बात करते हैं कि नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैंने जो करना है मैं वो करूँगा, मैंने बाकी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना, वगैरह वगैरह। जी, हर किसी का अपना मेथड होता है, तो इस तरह आपको खुद से खुद रुजू करना पड़ता है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, अपने बारे में नहीं पता होगा, खुद की स्ट्रेंथ का नहीं पता होगा, तो तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। थिएटर ने आपकी ज़िंदगी को कैसे बदला? लाइक आप 5 साल पहले, अगर मैं समी की बात करूँ, आपका नाम बड़ा प्यारा है, लाइक 5 साल पहले के बारे में मैं आपको देखूँ या अभी के बारे में आप खुद को देख रहे हो, तो थिएटर से क्या ऐसी चेंज आई है जो आप कहते हो कि यस, दिस इज़ अ चेंज? जिंदगी का तरीका सिखाया थिएटर ने, इंसानियत सिखाई, इंसान की इज्जत करना सिखाई, दूसरे को सुनना सिखाया थिएटर ने, खुद को सुनना सिखाया, बहुत सारी चीज़ें। एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ज़िंदगी सिखाई थिएटर ने, अदब सिखाया। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की, बात करते हैं हमारे पास, लाइक
नापा और आर्ट्स काउंसिल जो दो ऐसे इदारे हैं जो कि आर्टिस्ट को हेल्प कर रहे हैं थिएटर के हवाले से, फिल्म मेकिंग के हवाले से, म्यूज़िक के हवाले से, क्या सोचते हो आप अरमान कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इन चीज़ों को डालना चाहिए, किस तरह से लेकर आएँ? क्योंकि आजकल के दौर में मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को देखती हूँ, काफ़ी बच्चों को देखती हूँ, वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, बट क्या 2 इदारे ही उस चीज़ के लिए इनफ है? क्योंकि कराची में आबादी कितनी है, कराची से बाहर भी लोग आते हैं, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। स्कूलिंग में हमने थिएटर को लॉन्च करना चाहिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि बच्चों को कॉन्फिडेंस आएगा, बच्चों को खुद को कुछ करने का मौका मिलेगा कि हम क्या करना चाहते हैं। स्कूल में नहीं बताया जाता, स्कूल में बस पायलट बनना है, पुलिस बनना है या इस तरह की चीज़ें, उसको खुद नहीं पता कि वो उसको क्या बनना है। तो थिएटर आपको सिखाता है, यकीनन थिएटर आपको उस चीज़ के बारे में सोचने पे मजबूर करता है कि मुझ में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर मैं ज़िंदगी बना सकता हूँ। तो ये अगर हो जाए, हमारी गवर्नमेंट या ऐसे लोग इस पे काम करें, तो ये बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी हमारे लिए। हमारे बच्चों को बहुत, देखिए बड़ी स्कूलों में है, ठीक है, हमारे छोटे छोटे स्कूलों में नहीं है। बड़ी स्कूलों में तो फिर भी मेजोरिटी लोग तो वो स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो होना चाहिए, ये आम कर दें इसको, आर्ट को आम करेंगे तो वो जिंदगी आम हो जाएगी। सही बात है, कहा बिल्कुल। लेकिन थिएटर एक ऐसा फील्ड है जो हम स्टेज पर लाइव परफॉर्मेंस करते हैं। लाइव परफॉर्मेंस मीन ऑडियंस सामने है, आपने परफॉर्म किया, ख़त्म। लेकिन जब हम फिल्म मूवी की बात करते हैं, फिल्म मूवी एंड ड्रामे की बात करते हैं, वो रिकॉर्डेड होता है। तो आपकी लाइफ में आप मुझे बताएं ना, जब आपने रज़िया ड्रामे में काम किया तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? जब आप लाइव स्टेज पे परफॉर्म करते, क्या डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं है, बस मीडियम का फ़र्क है। स्टेज पे ऑडियंस आपसे थोड़ी दूर होती है, कैमरे पे ऑडियंस आपके बिल्कुल करीब होती है। तो वो डिफरेंट एज एन एक्टर आपको समझना पड़ता है कि आवाज़ का एक बड़ा गेम होता है, क्योंकि स्टेज पे आपको 500 लोगों को आवाज़ पहुंचानी है। टीवी पे आपकी माइक यहाँ पे लगा हुआ है तो आप स्लो बात कर सकते हैं। तो सटलनेस और वो नेचुरलिटी, वो बॉडी के साथ जिस तरह स्टेज पे आप पूरी बॉडी के साथ काम करते हैं, टीवी पे आप अगर आपका मिड फ्रेम है या क्लोजअप है तो आप सिर्फ यहाँ तक काम कर रहे हैं, तो सारी एनर्जी आपकी यहाँ आनी चाहिए। तो ये डिफरेंट आपको समझना पड़ता है। बाकी एक ही चीज़ है, एक्टिंग दोनों जगह आपने सेम करनी है। देखिए, आप बिलोंग करते हो लियारी से। लियारी तो आर्ट का घर है, लियारी लिटरेचर का घर है, लियारी अदब का घर है। वहाँ पे हर बच्चे को सामने आता है, उसका टैलेंट सामने आता है, उसको नरिशमेंट मिलती है, मतलब उसको ग्रोथ मिलता है। आप तो जहाँ जिस एरिया से आए हो, लेकिन समहाउ प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारे लियारी इतना रिच है टैलेंट से, बट प्लेटफॉर्म नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? क्योंकि आप लियारी से आर्ट्स काउंसिल गए, आपने लियारी में क्या ऐसे इदारे थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया? क्योंकि मैं देखती हूँ कि ऐसे बहुत सारा टैलेंट है बट उसे मिसयूज़ हो रहा है। वो कम्युनिटी है जो फिल्म मेकिंग कम्युनिटी है, वो मायूस हो गए हैं। ऐसा क्या वजह हो सकती है? आपने क्या मतलब सोचते हो उसके बारे में? प्लेटफॉर्म्स देखो, अगर आपने थिएटर करना है ना, तो थिएटर में 3 चीज़ें होती हैं: स्क्रिप्ट, एक्टर, जगह। अगर आप तीनों समझ लें तो आप कहीं भी थिएटर कर सकते हैं। आपके पास स्क्रिप्ट है, एक्टर है, ऑडियंस पकड़ना है, रोड पे आ जाए, कोई एक पीस तैयार कर लें और जो आपने सुनानी है बात। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। जैसे हम पुराने ज़माने में स्ट्रीट प्ले लियारी में देखा जाता था, जो हमारे अब्बा के ज़माने पे होता, अब वो नहीं है, उसका कल्चर नहीं है। थिएटर तो यही है ना, शुरू तो यहीं से हुआ। अगर आप शेक्सपियर का थिएटर ले लें तो उसमें कोई स्टेज नहीं होता था, ठीक है, उसमें कॉस्ट्यूम होते थे थोड़े बहुत। राजा के कॉस्ट्यूम इस तरह होंगे या उसके इस तरह होंगे, बस कॉस्ट्यूम होते थे, और बाकी लड़का लड़की भी कोई नहीं, लड़का ही लड़की के कैरेक्टर करते थे। तो थिएटर बहुत आसान चीज़ है, बस मेहनत ज़्यादा। आपको क्या लगता है उन यंग आर्टिस्ट को? यू आर सो यंग और आपने इतनी कम उम्र में इतनी चीज़ें हासिल की हैं, तो जो लियारी के जो आर्टिस्ट हैं, जो बहुत आर्ट पे एक्टिवली काम कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मायूस हो गए हैं, वो कहते हैं कि अब नहीं मिल सकता, अब नहीं हो सकता, हम नहीं जा सकते। बट आप निकल गए हो ना, यू आर द रोल मॉडल। उनके लिए क्या कहना चाहते हो आप? काम करते रहें, मेहनत करते रहें, किसी ना किसी दिन डीड बन जाए इस काम को लेकर। बस करना है तो यही करना है, तब जाके आपकी शिद्दत, आपकी मेहनत आपको रिटर्न करेगी, यकीनन करेगी। अगर आप प्योरिटी से मेहनत कर रहे हैं, आपके अंदर सोल आपका प्योर है बाकायदा, तो आप करें। सबसे पहले तो आप पढ़ लें। आप पढ़ेंगे तो आपके अपने लिए बेहतर होगा, हक में बेहतर होगा। आप जाएं थिएटर पढ़ें, 3 साल का पढ़ लें, 2 साल का पढ़ लें, लेकिन पढ़ें, उस चीज़ को समझें। क्या स्टडी किया है आपने उसमें? आप ज़रा उसके बारे में बताएं। जो थिएटर में आपने डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएट आप
आपने आर्ट्स काउंसिल से किया, उसमें क्या पढ़ाते हैं आप लोगों को? थिएटर में हम कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे एक्टिंग एक सब्जेक्ट है मेजर, उसके बाद आवाज़ आपकी, डिक्शन, जी डिक्शन जिसमें आपका तलफ़ुज़, आपका ख्याल, एक्सेंट आपका आ जाता है, इम्प्रोवाइजेशन और लिटरेचर आपका। ये कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो आपने पढ़ने पड़ते हैं। लिटरेचर में आपको प्लेस पढ़ने पड़ते हैं, आपको थिएटर के बारे में पढ़ना पड़ता है, एक्टिंग के बारे में पढ़ना पड़ता है कि कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कहाँ से आया, वगैरह वगैरह। प्लेस पढ़ने पड़ते हैं, ड्रामास पढ़ने पड़ते हैं, जिससे आपकी रीडिंग इम्प्रूव होती है, जिससे आपका डिलीवरी पे आपके फ़र्क आता है। जी बिल्कुल। वॉइस पे आपने काम करना है। थिएटर का एक्टर का एक दूसरा जो ताकतवर चीज़ है, उसका हथियार उसकी वॉइस है, उसकी आवाज़ जितनी अच्छी, जितनी भारी और जितनी पुख्ता होगी, वो उतना अच्छा काम पेश कर पाएगा। और उसका ख्याल तभी निकलेगा जब आपकी आवाज़ खुली हो। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं। मुझे लगता है अगर किसी को ये काम करना है, थिएटर एक्टर बनना है या टीवी एक्टर बनना है या फिल्म कुछ भी, तो वो जाके थिएटर पढ़े। आप खुद को इसी कंट्री में अगले 5 साल के बाद क्या देखना पसंद करेंगे, या आपको क्या लगता है क्या अगले 5 साल के बाद क्या आपकी लाइफ में मेजर चेंज आएगा, या आप इसी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, या आपके माइंड में है कि यू वांट टू गो आउटसाइड? क्या प्लान है? मेरा तो गोल ये था कि मैं इंशाल्लाह बॉलीवुड की तरफ रुझान ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ की फिल्में, इंडी काम मुझे बहुत पसंद है वहाँ का, क्योंकि मैं इंस्पायर भी इरफान खान से हूँ। तो अल्लाह मालिक है, ये फील्ड भी बहुत बड़ी है हमारी, यहाँ तो शुरू ही नहीं किया अभी तक, शुरू करेंगे तो कुछ मतलब आपके इरादे हैं कि आप वो इंडिया जाओ, वहाँ पे काम करो, वहाँ के आर्टिस्ट के साथ काम करना चाहते हैं। बाकी यहाँ पे शुरू किया है, इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे 5 सालों में। एंड गुड लक मेरी तरफ से आपको। एंड यू आर सो काम पर्सन, जो आपने पॉजिटिव एनर्जी हमें दी है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये एनर्जी और बच्चे भी देखेंगे, लाइक उनके पास भी जाएगा, वो ये इस चीज़ को आगे लेकर आएंगे कि हमें काम करना है जैसे आपने काम किया। तो बहुत मज़ा आया आज आपके साथ, आपने हमें टाइम दिया और अपने थिएटर फील्ड के हवाले से बात किया। लेकिन अभी हम एक सेगमेंट की तरफ जाते हैं जिसमें हम 1 वर्ड सवाल पूछते हैं, उसमें लाइक अबाउट योर सेल्फ एंड अबाउट व्हाट यू वांट टू डू, फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है, क्या सोचते हो, आर यू रेडी फॉर इट? एक वर्ड में जवाब देना है। एक आर्टिस्ट के लिए तो होना चाहिए, वो रेडी हो? बिल्कुल 1 वर्ड। बिल्कुल सही है। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फेवरेट मील, लाइक जो आप डेली बेस पे खाना पसंद करते हो? अंडा। डेली बेस पे। एंड योर डेस्टिनेशन, फेवरेट डेस्टिनेशन जहाँ आप जाना चाहते हो? पेरिस। योर लव लाइफ? वाइफ। वीकनेस? वाइफ तो अभी है ही नहीं ना, अभी के दिन में मेरी शादी हो चुकी है। अच्छा, मेरी शादी हो चुकी है, ओके। मतलब तो आपको मुझे ये पूछना था कि लाइक बीइंग यू आर सो यंग और आपने शादी की है, लाइक यू आर मैरिड, तो ये आप मुझे 1 वर्ड में नहीं बताइए, एक सवाल निकला है मेरे, तो वो सारा मैनेज कैसे करते हो? क्योंकि फैमिली को सपोर्ट करना, फैमिली को मैनेज करना, थिएटर से इतना पैसा नहीं आ रहा है, अब्बा के पैसे से शादी कर ली, तो क्या प्लानिंग है आपकी, कैसे वो संभालते हो? शादी भी अपने पैसों से की है, कुछ इक्विपमेंट्स थे वो बेच के शादी कर ली। लेकिन ऐसा है कि अब सही है, कहते हैं ना कि शादी के बाद बरकत हो जाती है, तो वो अपना नसीब लेकर आई, वो चल रही है। करती हैं, वो क्या करती हैं? लाइक वो आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं। अच्छा, शी इज आर्टिस्ट एंड शी सपोर्ट्स यू, आपको सपोर्ट करती है फाइनेंशियली भी? फाइनेंशियली तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो क्या ही कमा लेगी, तो हम चल रहे हैं साथ में, कोलैबोरेशन। मतलब मेरे एक 1 वर्ड से एक बहुत अच्छा सवाल निकला, यू आर सो यंग, मतलब आप इतने पैशनेट हो एंड आई एम फीलिंग इट। मुझे यकीन है कि हमारे ऑडियंस भी पता, उनको भी फील होगा लाइक वी कैन डू इट। और अगर आपको कोई अथॉरिटी मिल जाए, लाइक ऐसी पावर जो आप थिएटर फील्ड में, मतलब पाकिस्तान के थिएटर फील्ड में चेंज करना चाहते हो? पैसा बढ़ा दूंगा और मेरिट पे, मतलब मेरिट, यस, मेरिट आप ज़्यादा लेकर आओगे, ओके। एंड अगर आप आज आर्टिस्ट नहीं होते, थिएटर आर्टिस्ट नहीं होते, फिल्म मेकिंग नहीं करते, तो आज आप क्या होते, क्या बनना पसंद करते? बिजनेसमैन। एंड योर लास्ट मैसेज? कुछ नहीं, बस करते रहो पॉजिटिविटी के साथ। कुछ भी करना है आपने, चाहे वो कोई भी काम हो, दुनिया का कोई भी फील्ड हो, उसमें आप पॉजिटिव रहो, प्योर रहो, करो, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया और आपसे मुझे काफ़ी सीख मिली है कि अगर हम कोई फील्ड में काम कर रहे हैं, हमें उसको कंटिन्यू करना चाहिए। और मैं अपने ऑडियंस को बताती जाऊँ कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो उसे कंटिन्यूसली आगे लेकर जाओ। आपको बैक स्टेप नहीं लेना है, क्योंकि जब तक आप बैक स्टेप लोगे तो आप
कामयाब नहीं हो सकते, चाहे वो थिएटर की फील्ड हो, आर्ट, जो भी आर्ट की फील्ड है, या इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, सब फील्ड में आपको कंटिन्यूसली मेहनत करना है, काम करना है। और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में लिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अगर आप हमारे शो में आना चाहते हो, आप में टैलेंट है, आप में स्किल्स हैं, आप हमारे से जुड़ना चाहते हो, तो आप हमें ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। अपने बारे में हमें लिख के भेजें, हमें मैसेज करें, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।